शांति। 12 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, साथी व सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु है, इसलिए काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में चलने के लिए काम क्यों महाशत्रु बन गया भाई? आज की दुनिया में सबको काम इतना प्यारा लगता है, सारी दुनिया इसकी दीवानी है, और ये बाबा दुश्मन कहां से आ गया जो कहता है ये काम महाशत्रु है? उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए आ गया। काम में ऐसा क्या विशेषता है जो हमारा दुश्मन बन गया है? जी, काम माने इच्छा इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी भाई जी। ऐसा है कि मुझे एग्जाम्पल दो कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा क्या कहती है? हमें इच्छा है, हमें डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। बनने इच्छा नहीं करेंगे तो हम इंजीनियर कैसे बनेंगे? हाँ जी, बाबा को पवित्र दुनिया में ले जाना है ना, तो पवित्र दुनिया में भिखारी आत्मा नहीं जा सकती। ये विकार है क्या? क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव ये रहेगा। काम तो कोई पावन विकार दुनिया में होता नहीं है? जा पाएंगे। काम कोई विकार होता है क्या? बाबा के भाषा में तो भिखारी है। ऐसे बाबा आपकी जो भी भाषा बना दे, पर हमें समझाओ काम विकार क्यों है? क्यों कह रहे हो कि काम को छोड़ो? पहले किसी को पता नहीं था कि काम जो है विकार है। ये तो जब अब बाबा के आपको आए पता लग दुनिया में अब तब आपको चला। पता लग गया है ये विकार है। बताओ कैसे विकार है ये? भाई जी, हम्म इस विकार में हम देह को देखते हैं और दुख देखते हैं। देह को देखते हैं, तो देह को दुख देखना, देह तो है, देह सारी दुनिया में सब देह तो घूम रहे हैं। अब देह को देखने से क्या दुख होता है भाई? देह को देखेंगे तो हम देह को ही दुख देंगे ना, देह समझ के ही उसके साथ व्यवहार करेंगे। बाबा ने हमें बताया कि हम आत्मा हैं। नहीं, देह समझकर व्यवहार करेंगे। हम अच्छा व्यवहार करें, हम गंदा व्यवहार ना करें। ये काम विकार कोई गंदी चीज है क्या? भाई जी, इसमें हम दुख देते हैं दूसरे को। ऐसा क्या दुख होता है? दोनों खुश होते हैं, सारे खुश होते हैं, आप कहते हो है ना दो दुख देते हो। भाई जी, हाँ जी, काम विकार से हमारा शक्ति घट जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। हम दूसरों को भी दुख देते हैं। क्या होता है दुख देते हैं? हमारा शक्ति घट जाते हैं। अच्छा, शक्ति घट जाती है, ये मुसीबत है। भाई जी, हाँ जी, जाते हैं। हमने आत्मा की इच्छा रखनी है भाई जी, देह की इच्छा नहीं रखनी है। देह की इच्छा सब समाप्त करनी है। देह की इच्छा आत्मा दोनों साथ हैं, एक दूसरे की इच्छा तो माननी पड़ेगी ना। भाई जी, जिससे आत्मा की उन्नति हो वह इच्छा रखनी चाहिए उन्हें। अच्छा, क्यों आ गया भाई जी? देह में जब देह की इच्छा नहीं होती तो देह की इच्छा नहीं होगी तो देह में काय को आ गए? भाई जी कह रहे देह। भाई जी, देह की इच्छा है, जैसे डॉक्टर बनना है, ये तो देह की इच्छा है, और मुझे आत्मा की इच्छा रखनी है, मुझे परमात्मा समान बनना है भाई जी। तो हमें अलग डॉक्टर अलग नहीं इच्छा बनना। होगी भाई अच्छा, जी। नहीं बनना है भाई जी। विकार किससे कहते हैं?
पहली बात वही तो मैं हमें कह रहा हूँ जिसके भाई जी, साथ काय को विकार आगे लगता है यहाँ ना, हमें विकार शब्द को समझना है। सिर्फ मैं इसलिए चर्चा कर रहा था कि क्योंकि हमसे सारी दुनिया पूछती है तो हमें उनको बताना है। विकार कहने से जो है ना वो जल्दी से मानते नहीं है कि विकार क्यों है, क्यों है, क्यों है, बहस करते हैं। मेन बात, पहली बात उनको बतानी है कि हम रोजाना आरती करते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्यों, क्यों हम ये आरती करते थे, उनसे क्वेश्चन करना है। वो कहेंगे विकार नहीं है, ये तो हमारे हमें हम खुश खुश होते हैं, सारे खुश होते हैं। और एक आप ब्रह्मा कुमारियां हो जो कहते हो है ना दुख होते हैं, दुखी होते हैं। क्या दुख हो गया इसमें? उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड जिनके जो ज्ञान में पत्नियां चलती हैं का बहुत सारे फोन आते हैं कि भी इसमें क्या दुख वाली बात है। तो सबसे पहली बात उनको समझानी है, जब हम कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, क्यों कहते हैं, उनसे ही पूछना है। उनका उनके जवाब, उनके प्रश्नों, उनके उनके उनसे ही निकालना है। क्योंकि विषय विकार को क्यों कहा? क्योंकि विकार उससे कहा जाता है जो हमारी शारीरिक शक्ति को नष्ट करता है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और ये सभी इस बात को रियलाइज करते हैं कि वाक्य में ही विकार में जाने से, काम विकार में विशेष रूप से जाने से हमारी शक्तियां नष्ट होती, हम एकदम शक्तिहीन महसूस करते हैं। ये सभी का अनुभव है जो विकारी हैं, जो नहीं गए हैं वो सबसे अच्छे हैं। तो जब जो हमारी शक्ति को क्षीण करता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, हम बीमारियों से लड़ने में अक्षम हो जाते हैं, इसलिए इसे विकार कहा है। ये ना केवल शरीर को कमजोर करता है, ये आत्मा को भी कमजोर करता है। फिर आपका वार चलेगा, आपका वार उनके ऊपर असर करेगा। फिर इसी के कारण ही अनेक विकार आते हैं। दूसरा विकार आता है क्रोध। क्रोध क्यों नुकसान करता है? उनको फिर आपकी बात का, अब वो आपकी बात को सुनेगा। क्रोध क्यों नुकसान करता है? क्रोध के समय हमारे ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी नस या नाड़ी के बिना जाते हैं। एकदम एक ही सिहरन होती है, क्रोधी व्यक्ति को एक कंपन होती है और उसी कंपन में वो जहर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर तांबे की तरह हो जाता है। क्रोध के अंदर शरीर पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक जहर आ गया है। हमारे शरीर के अंदर एक जहर आ गया है और हमारा शरीर, ब्रेन ने ऑर्डर किया है कि अब इस जहर को बाहर निकालो, तुरंत बाहर निकालो। और उसके कारण हमारा शरीर एकदम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इतना खतरनाक जहर होता है। उस जहर को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास एक तरफ से तो जहर निकला है और दूसरी तरफ से ये भी ऑर्डर निकाला है कि इस जहर को बाहर निकालो। और उसको बाहर निकालने के लिए सेना हमारी दौड़ पड़ती है। हमारा एकदम शरीर के अंदर, आप सोचिए कि बड़े आराम से बैठे थे, जैसे ही आपको गुस्सा आया आपका शरीर एकदम फड़फड़ाने लगता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति हमेशा कहता है चुप हो जा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, बस चुप हो जा अब तो। ये समझ लो कि उसका दरवाजा बंद हो रहा है। वो आखिरी अलार्म दे करके बता रहा है कि अब तुम मेरे से आगे से हट जाओ, यहां से चले जाओ। और उसके आगे से चले जाने में ही भलाई है। इसी प्रकार से दूसरा विकार आता है लोभ, तीसरा विकार आता है मोह। ये जितने भी आते हैं ये हमें गलतियां कराते हैं। लोभ में आकर हम चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठगी करेंगे, धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे। मोह में आकर के भी इसी प्रकार की गलतियां होती हैं। बच्चे के मोह में, पति के मोह में, पत्नी के मोह में, माँ के मोह में हम जरूर कुछ ना कुछ गलतियां
करेंगे। अब वो गलतियां करेंगे तो उसकी सजा भी हमको लेनी पड़ेगी। अहंकार किया तो नेचुरल है कि आपको गिरना ही है। अहंकारी का सिर नीचा, तो अहंकारी व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है। तो ये सारी बातें, ये विकार इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे चरित्र को, हमारे शरीर को, दोनों को नाश करते, तभी इनको विकार कहा जाता है। मतलब विकार हमें समझाना है। विकार कहा जाता है बिगड़े हुए रूप को। जब किसी चीज में कोई बिगाड़ आ जाता है उसे शुद्ध हिंदी में विकार बोलते हैं और अशुद्ध या आम हिंदी में बिगाड़ बोलते हैं। विकार बदलते बदलते बिगाड़ बन गया, जैसे जुगाड़ बन जाता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस बात को समझना और समझाना है कि काम महाशत्रु है और इस पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है, क्योंकि काम पर जिसने जीत पा ली वो क्रोध पर भी जीत पा सकता है, बाकी विकारों पर भी जीत पा सकता है। ये विकार नंबर 1 विकार है। नंबर 2 पर है क्रोध। तो हमें क्रोध, पहले काम विकार पर जिसने जीत पा ली है तो बाकी विकारों पर भी जीत पा लेगा। तो काम जीत जगत जीत बनना है। काम जीत बनेंगे तो हम जगत जीत भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि फिर हम सभी विकारों पर जीत पाने में सक्षम हो सकते हैं। जो काम विकार को नहीं जीत पाया वो कभी भी अन्य विकारों पर भी जीत नहीं पा सकता। काम विकार सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, फिर उनको बताना है, पहले नहीं बताना। फिर उनको बताना है कि काम विकार केवल ब्रह्मचर्य तक नहीं है। कोई भी इच्छा जब पूरी नहीं होती, चाहे आपने पति से साड़ी की इच्छा रख ली है और आपकी इच्छा जब तक वो पूरी नहीं होगी आप दिल से खाना बना के नहीं खिला सकते। आप गुस्से में खाना बनाएंगे, गुस्से में खाना खिलाएंगे, आपका भी वातावरण खराब होगा और पति का भी वातावरण खराब होगा, क्योंकि उसने गुस्से में बना हुआ खाना खाया। परिवार वालों के साथ एक अच्छा सामंजस्य नहीं बना सकेंगे। फिर आप परिवार के अन्य लोगों के साथ भी, क्योंकि आपको गुस्सा है अंदर में, चाहे गुस्सा पति पर है, परंतु परिवार के दूसरे मेंबर भी उस गुस्से को क्या करेंगे, सहन करेंगे, रोएंगे बेचारे, उनके साथ भी गुस्सा निकलेगा। स्कूल में जाकर, दफ्तर पर जाकर, जहां भी जाएंगे, गुस्से वाला व्यक्ति जिसको एक बार गुस्सा आ गया दिन में, समझ लो कि वो 3 दिन के लिए कमजोर हो गया। 3 दिन वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, छोटी छोटी बात पर वो गुस्से में आ जाएगा। और कई लोगों की तो एक नेचर बन जाती है, क्योंकि रोज ही गुस्से में रहते हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने उस वातावरण को एंजॉय ही नहीं किया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वह हर टाइम चुलचुलाया रहता है, हर टाइम गुस्से में रहता है, क्योंकि जो गुस्से के कारण उसके अंदर जो वीकनेस आई है वो वीकनेस से उभर ही नहीं पा रहा है। और वो दिन प्रतिदिन उसको गुस्सेल कह देते, तो ये तो गुस्सेल है, इसका तो हर टाइम पारा हाई रहता है। क्या करे, उसका एक दिन पारा हाई हो गया, 3 दिन उसका असर रहना है, अगले दिन किसी ने फिर थोड़ा सा बोल दिया, फिर उनका पारा हाई हो गया, अब वो पारा डाउन नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से क्रोध को समझाना है कि कितना नुकसान करता है, पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देता है। क्रोध के कारण ही सारे झगड़े होते हैं। प्रश्न, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? आप अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? अपनी हर एक अपनी एक्टिविटी, आपके अपने कार्यों से आप सबको क्या साक्षात्कार करा सकते हैं? मैं हंस हूं या बगला? हंस माना गुण मोती चुगने वाला, गुणों के अनुसार रहने वाला। आपका व्यवहार देखकर कह दे कि सभी कहेंगे कि आप हंस हैं या बगुला हैं, आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, आप चोर हैं या ठग हैं, आप व्यवहार कुशल हैं, आप अव्यवहार कुशल हैं। मतलब सब पता लग जाता है, आपके व्यवहार से सारा समझ में आ जाएगा कि आप कैसे हैं। जो भी एक्ट करेंगे वो एक्ट आपका दर्पण है, आपका हर कार्य आपका दर्पण है, वो दिखा रहा है आप कैसे हैं।
ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार समझ में आ रहा है? आपने कर्म किया और उनको पता लग गया कि आप कैसे हो। साक्षात्कार का मतलब है जानकारी प्राप्त करना। साक्षात्कार हो गया कि आप कैसे हो। आप गुस्से वाले हो, आप प्यार वाले हो, आप सम्मान करते हो, आप नफरत करते हो, आप जो कुछ भी करते हो, आपकी एक्टिविटी से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप कैसे हो। आपके कर्म आपका दर्पण है। आपके कर्म, भाई जी, हाँ जी, बाबा जैसे मोदी में बोलते हैं कि अंत में साक्षात्कार होगा, कौन ये क्या बनेगा, तो वो साक्षात्कार नहीं होता। यही होगा, समझ में आ जाएगा। अब एक स्टूडेंट है, वो बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसने सॉल्व कर रखे हैं, कहीं से भी पूछ लो उसका उत्तर दे सकता है, तो उसे लगेगा मैं 100% मार्क्स लूंगा। साक्षात्कार हो गया ना? हाँ हो गया भाई, हो गया। हाँ जी। मतलब जब उसको अभी अभी उसको पता है कि मैं 30% ही आंसर दे सकता हूं। हर एक बच्चे को मालूम होता है मैं किस लेवल पर हूं। आप सभी भी अपने आप को जांच सकते हो, क्या मैं 100% नंबर लेने के लायक बन गया हूं? अपने आप को बता सकते हो, परंतु पड़ोसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि पड़ोसी फिर चिढ़ाएगा। ठीक नहीं? अपने आप को तो हर एक बता सकता है कि मेरी क्या पोजीशन है। मैं आपके सामने कुछ भी ना बताऊं, तो मुझे अंदर से मालूम है कि मैं किस पोजीशन में हूं। मैं हंस हूं या बगला, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। क्योंकि तुम खुद पारस बुद्धि बने हो, तो तुम्हारी इच्छा भी होती है और तुम्हारी ड्यूटी भी है, हमारी ड्यूटी है कि हर एक आत्मा जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, मैंने उसको पारस बुद्धि बनाना है। ओम शांति।